नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा 75% उपस्थिति के नाम पर 1 लाख से अधिक विद्यार्थियों को परीक्षा देने से रोकना दुर्भाग्यपूर्ण। जीतनराम मांझी ने शिक्षक नियुक्ति मामले पर राज्य सरकार पर उठाए सवाल। हिंदू धर्म पर टिप्पणी पर भड़के गिरिराज सिंह, कहा संभल जाए राज्य सरकार। मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई हिंसा पर पुलिस मुख्यालय की पैनी नजर। और मंत्री संजय झा ने बिहार की 3 सिंचाई परियोजनाओं पर की चर्चा। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक जीतनराम मांझी ने बिहार में हुए शिक्षक नियुक्ति में भारी फर्जीवाड़े का आरोप लगाते हुए नीतीश तेजस्वी की सरकार पर हमलावर हुए। मांझी ने BPSC शिक्षक नियुक्ति मामले को लेकर बड़ी मांग की है। आज विडंबना है बिहार में कि बिहार के पढ़े लिखे युवा मजदूरी दूसरे राज्यों में करते हैं और बिहारियों के हिस्से की जो सरकारी नौकरियां हैं वो बेची जा रही है। उसमें जैसे लैंड फॉर जॉब और मनी फॉर जॉब के तर्ज पर बिहारी नौकरियों पर पहला अधिकार बिहारी की है, इसलिए बिहारी लोगों को ही नौकरी में प्राथमिकता दें, क्योंकि वोट दे बिहारी और नौकरी पाए बाहरी, यह नहीं चलना चाहिए। और ज्ञातव्य है कि बिहार में सूबे में डोमिसाइल नीति लागू होने की बात थी, अभी तक शायद उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, इसलिए सूबे में डोमिसाइल नीति कड़ाई के साथ लागू हो, यह हमारी मांग है। जीतनराम मांझी ने कहा है कि बिहार में टीचर बहाली को लेकर वापस से डोमिसाइल नीति लागू हो। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। बिहार के रोहतास में डेहरी से राष्ट्रीय जनता दल के विधायक फतेह बहादुर ने एक बार फिर हिंदुओं की आस्था पर चोट करते हुए देवी दुर्गा को जहां काल्पनिक बता डाला, वहीं पूजा पाठ को फिजूल खर्ची कहा। दरअसल राजद विधायक फतेह बहादुर ने देवी दुर्गा को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया है। उन्हें काल्पनिक बताते हुए कहा है कि देवी दुर्गा का कहीं कोई अस्तित्व नहीं है, यह मनगढ़ंत कहानी है। उन्होंने खुद को महिषासुर का वंशज बताया और कहा कि महिषासुर उनके पूर्वज थे। बता दें, विधायक इतने पर नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि अगर देवी दुर्गा का अस्तित्व था तो ब्रिटिश हुकूमत के समय उन्होंने क्यों नहीं आकर भारत को बचा लिया। उन्होंने यह कहा कि वाल्मीकि रामायण के अनुसार गौतम बुद्ध पहले आए थे और राम बाद में। उन्होंने देवी दुर्गा और भगवान शिव शंकर के संबंध पर भी आपत्ति दर्ज की। एक काल्पनिक कहानी है, दुर्गा उस कहानी का एक पात्र है। कोई देखिए, मैं मान लेता, मेरे पास साक्ष्य है, अगर दुर्गा जी या हमारे देश में मनुवादियों के अनुसार 33 करोड़ देवी और देवता हैं, लेकिन जब भारत गुलाम हुआ, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत में आया और भारत को गुलाम बनाने का काम किया, उस समय भारतीयों का संख्या जो था 30 करोड़ था और देवी देवताओं का संख्या भारतवर्ष में 33 करोड़ था। तो क्या मैं उन मनुवादियों से पूछना चाहता हूं जिन मनुवादी ने ये लिखा कि महिषासुर के करोड़ों करोड़ सेना के साथ मां दुर्गा ने लड़ाई लड़ा और महिषासुर को संहार कर दिया, तो मुट्ठी भर ब्रिटिश गवर्नमेंट जब भारत को गुलाम बनाया तो उस समय मां दुर्गा ने क्या कर रही थी? 10 हाथ का औजार कहाँ था? और इस समय तो और औजार का आविष्कार हो चुका था, तो मां दुर्गा ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को संहार करने का काम क्यों नहीं किया? राजद नेता के इस बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए गिरिराज सिंह ने अपना क्रोध दर्ज किया। उन्होंने कहा कि संभल जाए राज्य सरकार, इस तरह के बयान कहीं से भी स्वीकार्य नहीं है। मैं इतना ही कहूँगा
ये नीतीश कुमार की सरकार, लालू जी की सरकार सनातन को अपमान करने का बीड़ा उठाया और इसी तरह इनके मंत्री ने रामायण को अपमानित किया। और ये इसलिए करते हैं कि हिंदुओं के सहिष्णुता को बार बार चैलेंज कर रहे हैं। मंत्री रामायण को अपमान करता, विधायक दुर्गा, जो दुर्गा शक्ति स्वरूपा हैं, जो दुर्गा पूरे विश्व में साधना का प्रतीक है। मैं कहता हूं कि अगर है हिम्मत तो मुसलमान के कुरान पर, उनके मोहम्मद साहेब पर कोई टिप्पणी करके देखो, सर तन से जुदा हो जाएगा। ये लोग कमज़ोर लोग हैं, ये पापड़ फोड़ पहलवान हैं। और मैं सरकार को चेतावनी दे रहा हूँ, इस ढंग से बार बार सनातन के, हिंदुओं के देवी देवताओं का अपमान, धर्म ग्रंथों का अपमान करना बंद करें। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। बेगूसराय, औरंगाबाद और छपरा में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई हिंसा पर पुलिस मुख्यालय पैनी नज़र बनाए हुए एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने बताया कि सभी जिलों के अलावा जहां भी असामाजिक तत्वों ने कानून पर तोड़ा है, उन पर सभी जगहों पर ठोस कार्रवाई की जा रही है। सब लोग ने दुर्गा पूजा के अवसर पर सप्तमी से लेकर विजयदशमी तक एक विशेष अभियान चलाया था, जिसमें डेंजरस रूप से गाड़ी चलाने वाले, रॉन्ग साइड चलाने वाले एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध यह अभियान था। इस अभियान में हम लोगों ने 1102 गाड़ियों पर फाइन किया है। फाइन की कुल राशि 1,10,03,000 है। उपद्रवियों की पहचान कर गिरफ्तारी की जा रही है। आगे भी यह कार्रवाई जारी रहेगी। 37 गाड़ियाँ, जिसमें 15 गाड़ियाँ ऐसी थी जिसका साइलेंसर मॉडिफाई किया हुआ था या निकाला हुआ था। उसके अलावा 26 गाड़ियाँ उस तरीके की थी जिसमें नंबर प्लेट के साथ छेड़छाड़ की गई थी, या तो टेप लगाया गया था या नंबर पूरा कवर किया गया था। इन सभी गाड़ियों को हमने जब्त किया है। MVI को बुला करके कल हम लोगों ने ऐसी गाड़ियाँ जिन पर साइलेंसर निकाला गया था, अतिरिक्त फाइन करवाया गया है। इन गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन एवं चलाने वाले का लाइसेंस कैंसिलेशन के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। CCTV के माध्यम से उपद्रवियों की पहचान, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जहां तक बात रही इंटरनेट सेवा बंद की, तो जब संबंधित जिला के प्रशासन को लगेगा अब इंटरनेट सेवा बहाल कर देनी चाहिए तो कर दिया जाएगा। आपके माध्यम से मैं लोगों से यही अपील करना चाहूँगी, जैसे हम लोगों ने ICCC के माध्यम से देखा है, पटना में हेलमेट का कंप्लाइंस 98% के ऊपर है। परंतु मैं चाहूँगा कि इसके अलावा भी अन्य यातायात नियम जो होते हैं, जैसे 3 से अधिक सवारी 2 पहिया वाहन पर न बैठे, सीट बेल्ट का प्रयोग करें, गाड़ी चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल न करें, रेड लाइट का हमेशा पालन करें, इत्यादि ट्रैफिक नियमों का भी पालन करें। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने बिहार के 3 प्रमुख सिंचाई योजनाओं पर चर्चा की। गंडक नहर परियोजना, कुशीनगर परियोजना और सुंदर परियोजना इन सिंचाई योजना से पानी बराज से आता है। वर्तमान में राज्य में प्रमुख नहरों 200 क्यूसेक से अधिक क्षमता वाले कुल लंबाई की 5023 किलोमीटर है। मंत्री जी ने रिव्यू किया है जल संसाधन विभाग को, और उस रिव्यू में एक बड़े स्केल पर जल संसाधन विभाग के द्वारा और उसमें ग्रामीण रोड भी है और सोलर के लिए भी काम होगा, सोलर प्लेट्स के लिए, कि जितना हम लोगों का नहर है या जो हम लोगों का बांध है उस पर आपको उसका लाइनिंग कराना, क्योंकि पानी अंतिम छोर तक पहुँचे, उस पर रोड बनाना। वाल्मीकि नगर से हाजीपुर पूरा का पूरा एक रोड बन जाएगा जो हमारा बांध है। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि वो काम करवाइए, और उसी नहर पर सोलर प्लेट लगाना, उसी से नहर पे बिजली भी जलेगी, और उसी नहर पे के चार्ट लाइन में नीचे जो ज़मीन रहता है वहाँ वृक्षारोपण कर चार्ट लाइन पर। तो ये एक बड़ा एम्बिशियस स्कीम प्रोजेक्ट जो है
वो आगे बिहार सरकार इसको करने जा रही है। उसका मैं कागज़ लेके आया हूँ, तो वो मैं शेयर कर दूंगा। और लास्ट पॉइंट एक मैं बता दूं, 2 चीज़, और ये आज आया है, ज़रूर आप लोगों को भी ये करना चाहिए कि 2025 तक ये संयुक्त राष्ट्र यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी ने कहा है कि भूजल की स्थिति बहुत ही बदतर हो जाएगी बिहार देश में, तो जो इस बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा जो ग्राउंड वाटर लेवल है। इसलिए इन सब चीज़ों को करना वो आवश्यक है, जो जल जीवन हरियाली का भी काम हुआ। उन्होंने बताया चतुर्कृषि रोड मैप के तहत 1354 कृषि फाइड्रो को सौर ऊर्जा विनित करने का लक्ष्य लिया गया है। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही जल संसाधन विभाग की 119 एकड़ भूमि पर पौधारोपण के लिए पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन विभाग को भूमि की सूची उपलब्ध कराई गई है। इससे हरित आवरण में वृद्धि होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456122। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने आज पटना में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सब पार्टी की अपनी अपनी आज़ादी है, लेकिन हम लोग इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से एकजुट है। बीते दिनों कांग्रेस के द्वारा श्री कृष्ण बाबू जी की जयंती समारोह रखा गया, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी पहुंचना था, लेकिन वो नहीं पहुंच पाए, जिसको लेकर उन्होंने कहा मुख्यमंत्री की कुछ व्यस्तता होगी, लेकिन हम लोग गठबंधन में एकजुट हैं। उस चुनाव में कांग्रेस पार्टी और आरजेडी का अलायंस था और उनकी अंडरस्टैंडिंग पहले से है। नेचुरली रूप से कांग्रेस पार्टी से उनका एफिनिटी ज़्यादा है और माननीय मुख्यमंत्री जी की व्यस्तता रही होगी, इसलिए नहीं गए होंगे। नहीं, हमारा तो जो हम लोग विधानसभा का जब हम लोग चुनाव लड़े थे तो उनका तो आरजेडी का कांग्रेस के साथ अलायंस था ना। वो तो हमारे साथ तो मांझी जी थे और बाकी लोग थे, वो उनके साथ थे। नेचुरली उनके साथ अंडरस्टैंडिंग है, उनके साथ सब सीटों पर बाकी चीज़ों पर सब आरजेडी के साथ है। हम जिनको एडजस्ट कर रहे हैं उनको हम अपने शहर में एडजस्ट करते हैं और निश्चित रूप से वो लोग आग्रह किए होंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी की व्यस्तता रही होगी या कोई कार्यक्रम में व्यस्त रहे होंगे जिसके चलते नहीं गए होंगे, इसकी हमको जानकारी नहीं है। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, अगर कोई अपने अपने समय से बुलाता कार्यक्रम करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। माँ जयश्री जगन्नाथ फाउंडेशन के द्वारा संस्थापक स्वर्गीय जगन्नाथ पाठक द्वितीय पुण्यतिथि पर मनाई गई इस पुण्यतिथि के अवसर पर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। साथ ही साथ विधानसभा क्षेत्र के विधायक अरुण कुमार सिंह, उप महापौर रश्मि चंद्रवंशी सहित कई लोग उपस्थित थे।
इस अवसर पर मोहल्ले वासियों ने कहा कि स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हमेशा करना चाहिए। जय हो जग में जले जहाँ भी नमन पुनीत अनल को, जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज को। दिनकर की द्वारा रचित रश्मि रथी की इन दो पंक्तियों से जगन्नाथ पाठक जी जो एक बड़े समाज सेवी और हम सभी के प्रेरणा के स्रोत थे, उनके इस मूर्ति के सामने उनका माल्यार्पण करते हुए हम सभी ये संकल्प लेते हैं कि हम लोग भी उनका अनुकरण, उनके पथों का अनुकरण करके और समाज का सेवा करते रहेंगे और जितना हम लोगों से संभव हो सकेगा, जिस माध्यम से हो सकेगा, शंकर उनकी प्रेरणा से ओतप्रोत होकर समाज सेवा का कार्य करेंगे। जय श्री जगन्नाथ फाउंडेशन है, उनके ही सिद्धांत को, उनके मूल्य को आगे बढ़ाने के लिए इस ट्रस्ट का स्थापना किया गया है। तो इस ट्रस्ट के माध्यम से हम लोग का उद्देश्य है कि जो भी कोरोना या कोविड के टाइम पे जो त्रासदी लोग झेला है, उस त्रासदी को देख के हमने यहाँ पर वेदांता जनौषधि और हर महीने कोशिश करेंगे कि कैंप लगे, ताकि संजय गांधी नगर निवासी और जो भी आसपास के मोहल्ले उनके लोग को बाहर नहीं जाना पड़े। जो भी स्वास्थ्य की असुविधा होती है, स्वास्थ्य की कोई समस्या होती है, तो यहाँ पे कैंप लगाकर उनकी समस्या को दूर करने की कोशिश किया जाएगा। कितने आदमी को आज चेकअप किया जाएगा? क्या क्या चेकअप होगा ये? जैसे यहाँ पे जो व्यवस्था किया गया उसमें डायबिटीज़ है, उसमें डेंटिस्ट हैं, इसमें ब्लड प्रेशर, शुगर, वेदांता भी इसमें साथ में है। वेदांता के लैब टेक्नीशियन है, वो ब्लड टेस्ट भी करेंगे, शुगर का भी टेस्ट करेंगे। और जो फिजिशियन गायनी आने वाले हैं, तो स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर शीला शर्मा, वो नहीं, अभी तो ये शुरुआत है। वो हम लोग का जो उद्देश्य है कि इसको कम से कम हर महीने एक कैंप लगाने का कोशिश करेंगे, ताकि जो भी यहाँ पे लोग हैं जिनको मेडिकल संबंधी या स्वास्थ्य संबंधी जो असुविधा हो रही है उसको दूर किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। नालंदा जिले के दीपनगर खेल स्टेडियम में आज खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यह प्रतियोगिता 27 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा। इसका उद्घाटन डीडीसी वैभव श्रीवास्तव ने किया। बहुत बढ़िया, अंदर नहीं, बस बता दें, जिला स्तरीय प्रतियोगिता में 14 से 19 वर्ष तक के छात्र भाग ले रहे हैं। इस खेल प्रतियोगिता में एथलेटिक्स, हैंडबॉल, कुश्ती, शतरंज, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, खो खो, रग्बी, क्रिकेट, ताइक्वांडो, भारोत्तोलन, कबड्डी, योग और फुटबॉल का आयोजन किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। भारतीय जनता पार्टी नगर इकाई और जाम मुक्ति मोर्चा संघर्ष समिति के संयुक्त तत्वावधान में गया स्थित गांधी मूर्ति चौक के पास गया शहर में यातायात को व्यवस्था को लेकर बिहार सरकार के जाम की समस्या से अविलंब निजात दिलाने की मांग की गई। शहर को धूल और प्रदूषण मुक्त किया जाए, समुचित पार्किंग की व्यवस्था की जाए, जैसे विभिन्न मांगों को लेकर हस्ताक्षर अभियान का शुभारंभ पूर्व कृषि मंत्री सह गया नगर विधायक
प्रेम कुमार ने किया। उन्होंने कहा कि यह हस्ताक्षर अभियान 27 अक्टूबर से 15 दिसंबर तक पूरे जिले में चलेगा। इसके बाद मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा जाएगा। गया जिले के लाखों लोग प्रतिदिन जाम से परेशान हो रहे हैं। यातायात की व्यवस्था जाम के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान हम लोग शुरू किया है जाकर। ये गया तीर्थस्थल है, पर्यटन स्थल है। भगवान विष्णु की पावन के गया धाम में प्रतिदिन हजारों लोग आते हैं। भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली में, माँ मंगला गौड़ी में प्रतिदिन देश के कोने कोने से बड़ी संख्या में लोग का आगमन होता है। ये मगध प्रमंडल है, इस प्रमंडल की बड़ी आबादी है। यहाँ पर कमिश्नर का कार्यालय है, आईजी का कार्यालय है और अर्थव्यवस्था का बड़ा केंद्र गया हमारा है। दक्षिण बिहार का उपराजधानी गया हमारा जाकर के। यहाँ बड़ी संख्या में तीर्थयात्री पर्यटक तो आते ही हैं, साथ साथ व्यवसायी भी बड़ी संख्या में, बड़ी संख्या में भभुआ, सासाराम, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद व्यवसायी भी गतिविधि का केंद्र है। बड़ी संख्या में लोग टैक्स भी देते हैं सरकार को जाकर के हैं। इस जाम की समस्या से आए दिन एम्बुलेंस फंसा रहता जाकर, आवश्यक सेवाएं प्रभावित होती जाकर के है। कोर्ट कचहरी छूट रहा है, लोग ट्रेन छूट जा रहा है जाकर के है। और इसीलिए हम लोगों ने तय किया है कि जाम की समस्या का विलम्ब सरकार दूर कराने का प्रयास करे। फ्लाईओवर का निर्माण कराने का शहर में हम लोगों ने कहा है। बोध गया से लेकर चाकन तक नदी किनारे दोनों तरफ, गया के यानी कि पूरब और मानपुर के भी पश्चिम साइड में नदी किनारे दोनों तरफ फ्लाईओवर का निर्माण कराया जाए। सिकड़िया मोड़ से सीधे गया कॉलेज होते और काशीनाथ में होते हुए रेलवे स्टेशन तक फ्लाईओवर का निर्माण हो। कुजापी से लेकर धनिया बगीचा होते डेल्हा घूमते वेग तक फ्लाईओवर का निर्माण हो। और उसके अलावा नेशनल हाईवे 82 घुंगरी टावर जो हमारा है, घुंगरी टावर पूरा जाम रहता है काफ़ी घंटों तक, वहाँ फ्लाईओवर का निर्माण जाकर के हो। गिरानी घाट से लेकर और रामशिला तक फ्लाईओवर का निर्माण हो। मानपुर में भी अब चाह रहे हैं मुफस्सिल मोड़ पर फ्लाईओवर का निर्माण हो। और आरओबी का जो रेल ओवर ब्रिज हम कह रहे हैं, माँ बगेश्वरी गुमटी पर गया प्रेसशिला रोड में तो पटना रेलवे लाइन गुजरा है और गया परैया रोड में FCI के निकट जाकर के, और एक चाकन के पास 4 फ्लाईओवर निर्माण का मांग करते हम लोग हैं। और शहर का जो मुख्य सड़क है, ऐसे लगभग 50 सड़कें हैं जिनको चौड़ीकरण करने की ज़रूरत है और मजबूती करने की आवश्यकता है। साथ साथ पटना की तरफ चाहते गया को सरकार धूल एवं प्रदूषण मुक्त बनावे और डस्ट फ्री बनाने का काम करे। ये काम पटना राजधानी में हुआ है, गया में भी हो। और पार्किंग की व्यवस्था रेलवे ने किया है। पार्किंग पूरे ज़िले से लोग जाते हैं ट्रेन पकड़ करके बाहर जाते हैं, पार्किंग व्यवस्था रेलवे ने किया है। हम चाहेंगे रेलवे के तर्ज पर नगर निगम गया के द्वारा गया वासियों के लिए, दुकानदारों के लिए पार्किंग का प्रबंध करे। 5 सूत्री को मांगों को लेकर के हम गया की जनता के सहयोग से और भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं मिलकर हम मांग कर रहे हैं राज्य की सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री से। तो आज से हम लोगों ने हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है। भारतीय जनता पार्टी के तरफ से गया नगर निगम और खास करके गया जो टाउन है, इसमें जाम का समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। अभी जो हमारे बिहार के राज्यपाल महामहिम आए हुए थे, उसमें कई स्कूल के बसें फंस गए थे, जिनके गार्जियन को ये चिंता होने लगा कि टाइम से जो बच्चे आने वाले थे घर में वो अभी तक पहुँचे नहीं हैं। वो जगह जगह पर संपर्क करने का काम किया, इतना भयंकर जाम हुआ था। तो हम यहाँ के सरकार और नगर निगम के प्रभारियों से ये मांग करते हैं कि गया में जगह जगह जहाँ जाम की समस्या विशेष होती है वहाँ फ्लाईओवर देने का काम करें। जाम से मुक्ति दिलाना होगा, जाम से मुक्ति दिलाना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। बिहार सरकार दिलाना होगा, अपनी मांगे लेकर रहेंगे, अपनी मांगे लेकर। आज के लिए बस इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नज़र हर खबर पर।
अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।